रीवा जिले में जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 2200 छात्र शामिल होंगे और अब परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं तथा कोविड-19 के नियमों के साथ परीक्षा को संपूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट काल में लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं का होना सुनिश्चित किया गया, परंतु संक्रमण के खतरे को देखते हुए छात्र संगठनों सहित कांग्रेस दल ने इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया और परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगा दी गई। हालांकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया और अंततः 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जेईई मेंस की परीक्षाओं का होना सुनिश्चित कर लिया गया, जिसको लेकर सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रीवा जिले में भी जेईई मेंस की परीक्षाएं होनी हैं। इसको लेकर 2 सेंटर बनाए गए हैं तथा तकरीबन 2200 प्रतिभागी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर की विशेष पर्याप्त व्यवस्था बनाई गई है तथा परीक्षार्थियों के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया है, जिसके तहत परीक्षाएं आरंभ की जाएंगी तथा विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था भी इसी फार्मूले के तहत की जाएगी। पेपर होने क्या कैसे दोस्त हैं? पेपर जो हो रहे हैं जी मेन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से और 6 सितंबर तक ये जारी रहेंगे। तो आपने देखा है कि इस महामारी के समय में इस एग्ज़ाम को लेकर के गार्जियन भी काफ़ी चिंतित रहे हैं बच्चों को कि बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, कैसा उनका व्यवस्था रहेगी। तो एनटीए की गाइडलाइन के हिसाब से जो टीसीएस कंपनी इस एग्ज़ाम को पूरे नियमों का पालन करते हुए कंडक्ट करा रही है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो भी बच्चा आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइज़र स्टैंड के द्वारा वो सेल्फ सैनिटाइज़ करेंगे अपने आप को। देन उनको जो है तो मास्क टीसीएस कंपनी द्वारा जो है प्रोवाइड किया जा रहा है कि मास्क जो है तो फ्रेश मास्क उनको दिया जाए। और देन लैब में जो हमारे 4 लैब लगे हैं, उन चारों लैबों में जो बच्चों की बैठने की जो अरेंजमेंट किया गया है वो ऑड और इवन सिस्टम से ही किया गया है। उसमें पहला सिस्टम, तीसरा सिस्टम, 5वां सिस्टम, इस प्रकार से हम लोग जो है तो ऑड नंबर पे जो है तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कराएंगे और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में हम लोग इवन नंबर लेंगे, सेकंड सिस्टम, चौथा सिस्टम। मतलब यदि पहले शिफ्ट में पहले नंबर का सिस्टम बच्चे को मिलता है तो सेकंड शिफ्ट में पहले नंबर के सिस्टम में कोई नहीं बैठेगा, सीधे वो सेकंड में, फोर्थ में, सिक्स में ऐसे बैठेगा। तो इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा तरीके से ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाना होगा। टोटल कितने छात्र सम्मिलित हैं? टोटल लगभग 2200 छात्र हैं जो इन 6 दिनों में जो है तो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। परिवहन की भी व्यवस्था कराएगी? नहीं, परिवहन की व्यवस्था तो बच्चा अपने परिवहन खुद करेगा। एग्ज़ाम सेंटर इसमें जो है तो एग्ज़ाम सेंटर को ऑथराइज नहीं किया गया है।